राधे दोस्तों, मैं शिक्षाप्रद कहानी के तहत चतुर नौकर कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। अब चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या था, बूढ़े के तो ठाठ हो गए। देसी घी का हलवा खा खा कर वह काफ़ी मजबूत हो गए। एक दिन रसोइये को उस बूढ़े पर शक हो गया। उसने सोचा कि इस बूढ़े का पेट है या गड्ढा। रोटियां सेकते सेकते वह परेशान हो जाता है और बूढ़े का पेट नहीं भरता। एक दिन रसोइया चुपके से कहीं छिप गया। एक अन्य बावर्ची बूढ़े को खाना परोसा। दाल चावल तरकारी रायता चटनी अचार रोटी खाना बूढ़ा खाने लगा। उसने नौकर से कहा, जरा नमक तो देना। नौकर जब नमक लेकर आया तो चारों रोटियां साफ। बूढ़े ने कहा, 4 रोटियां देना। नौकर 4 रोटियां लेकर आया तो देखा चावल साफ। बूढ़े ने कहा, जरा चावल और ले आना। नौकर जब चावल लेकर आया तो देखा कि रोटियों के साथ साथ सूखी तरकारी भी खत्म। बूढ़े ने कहा, 4 रोटियां सूखी तरकारी ले आओ। इस तरह बार बार रसोइया घर की ओर दौड़ते दौड़ते तथा उसे नौकर परेशान हो गया। अंत में बूढ़े ने लंबी डकार ली और पानी मांगा। तभी रसोइया बाल्टी में पानी लेकर आया। बूढ़े ने पानी पिया और उठ खड़ा हुआ। वह अपने पीछे रखा हुआ थैला उठाकर चलने लगा, पर रसोइया ने उसका थैला छीन लिया। उसने कहा, बाबा लाओ हम देखें तुम्हारे थैले में क्या है। बूढ़ा एकदम सकपका गया। झोले में 15 रोटियां चावल और तरकारी थी। उसने बूढ़े को रंगे हाथ पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने नाराज होते हुए पूछा, क्यों बाबा, तुमने खाना क्यों चुराया? बूढ़े ने गिड़गिड़ा कर कहा, हुजूर गलती माफ़ करे तो बताऊं। राजा ने हामी भर दी। बूढ़े ने कहा, हुजूर मैं ये खाना अपनी बुढ़िया और आसपास के अपाहिज गरीबों के लिए ले जाता हूँ। अगर नहीं ले जाता तो वे सब भूखे मर जाते। राजा को उस बूढ़े पर दया आ रही थी और गुस्सा भी। राजा ने कहा, अच्छा भाई, तुम अपनी बुढ़िया को लेकर यहाँ आ जाना। अपाहिज लोगों के भोजन का इंतजाम मैं मंत्री से कह कर करवा दूंगा। बूढ़ा खाने का थैला लेकर घर चला गया। अगले दिन वह अपनी बुढ़िया को लेकर राजमहल में आ गया। राजा ने उसके लिए राजमहल के पास ही एक कोठरी दे दी। बुढ़िया रसोई घर में रसोइये की मदद करने लगी। इस प्रकार वह चतुर बूढ़ा नौकर अपनी बुद्धि के बल से राज परिवार का चहेता बन गया। बुढ़िया और बूढ़ा दोनों आराम से रहने लगे। हम सब भी सच्चाई और सूझबूझ से काम लेना चाहिए।